हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट करेंगे जिसका टॉपिक है वेट मैनेजमेंट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियरल टेक्निक्स। तो हम फर्स्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वेट मैनेजमेंट। Weight management involves adopting long-term lifestyle strategies to maintain a healthy body weight based on a person's age, sex, and height. It's not just about losing or gaining weight, but maintaining a weight that reduces the risk of chronic diseases and support overall well-being. Now the key principles includes, first is एनर्जी बैलेंस। हमें एनर्जी बैलेंस करनी होती है, हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, कितने एक्सपेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, न्यूट्रल है, ऑल दीज। एट द कोर ऑफ वेट मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बैलेंस विच मीन्स द बैलेंस बिटवीन द कैलोरी इनटेक, ऑल दीज। कैलोरी कंज्यूम्ड, हमने कितनी कैलोरी कंज्यूम किया थ्रू फूड, ड्रिंक्स। देन कैलोरी एक्सपेंड, हमने एक्सपेंड कितनी की है थ्रू बेसिक मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी और डाइजेशन। Positive energy balance, when the calorie intake is greater than the calorie expend, which leads to weight gain or positive energy balance. Negative energy balance happens when calorie intake is less than calorie out or expand, which leads to weight loss. Neutral energy balance, when calorie intake is equal to calorie expended, which maintains current body weight. Understanding and adjusting these balance is essential for maintaining healthy body weight. Next is healthy eating habits. हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और हमारे ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं, ये सब। Nutritious well balanced diet is essential. Its key components include पोषण कंट्रोल, कि हम कितना खा रहे हैं। Eating the right amount of food can prevent overeating. हमें जितनी भूख है उतना ही खाना है। हम कितने पोर्शन ले रहे हैं, छोटे छोटे दिन में 3-4 बार ले रहे हैं या फिर ज़्यादा पोर्शन में हम 2 बार खा रहे हैं। नेक्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिशंस, एडवोकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैक्रो न्यूट्रिशन का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। एंड वी शुड ऑलवेज गो फॉर द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो धीरे रिलीज़ करता है, जो हमें ज़्यादा टाइम के लिए हमें भूख लेट लगती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फॉर सस्टेन एनर्जी, लीन प्रोटीन्स फॉर मसल मेंटेनेंस एंड स्टेडिटी, हेल्दी फैट्स। वी शुड ऑल्सो गो फॉर दी हेल्दी फैट्स लाइक नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, फिश फॉर एसेंशियल बॉडी फंक्शंस rather than go for trans fat. Next is micro nutrition intake which includes the minerals and vitamins. नेक्स्ट, मिनिमाइज प्रोसेस फूड। हमें जंक फूड, प्रोसेस फूड बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि ये हाई इन शुगर, फैट, सॉल्ट, ये इनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे हमारा कैलोरी इंटेक जो होता है और जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प बर्न कैलोरीज, बिल्ड मसल्स विच इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. And some recommendations includes 150 to 300 minutes of moderate intensity activity per week. हमें कोई भी एक्टिविटी 150 to 300 मिनट्स तो करनी चाहिए वीक में, जिसमें इंक्लूड्स है ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग और एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी. Then strength training. It's a type of anaerobic activity. We should do twice a week to build maintain muscle mass. Then डेली मूवमेंट्स, हमें डेली मूवमेंट्स ऐसे करनी चाहिए जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड टेकिंग स्टेयर्स। मतलब हमें एक्टिविटीज़ थोड़ी ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारी कैलोरीज बर्न हो सके रादर देन जस्ट सिटिंग और अडॉप्टिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. Then behavioral changes. Sustained weight management often requires changes in behavior and mindset. हमें अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाने चाहिए, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होनी चाहिए और जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं ये सब. फर्स्ट इज सेल्फ मॉनिटरिंग. हमें मॉनिटर करना है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. कीपिंग अ फूड एक्सरसाइज डायरी फॉर यू और यूजिंग एप्स. मतलब हम एप्स भी यूज़ कर सकते हैं फूड डायरीज मॉनिटर करने के लिए. देन गोल सेटिंग.
हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो हम अचीव कर सकें, टाइम बाउंडेड हो, रियलिस्टिक हो, स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि बैरियर्स क्या आ रहे हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में, और उनके लिए सॉल्यूशन डेवलप करनी चाहिए, स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव रेस्ट्रूटरिंग, चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स अबाउट फूड एंड बॉडी इमेज। हमें अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। बिहेवियरल थेरेपी में हेल्प इन अडॉप्टिंग एंड मेंटेनिंग न्यू हैबिट्स। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, फैट डाइट्स, एक्सट्रीम restrictions may often offer quick results but are hard to sustain. A consistent moderate approach is more effective in long term. अगर हम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो वो हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स भी शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। हैबिट्स लाइक रेगुलर मील्स, हाइड्रेशन, बैलेंस मील्स और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, दी सपोर्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, हमारा जो वेट मैनेजमेंट प्लान होता है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंडिविजुअल नीड्स। हर बॉडी एक जैसी नहीं होती है, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है। द प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप, एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशंस, कल्चरल एंड लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस. What works for one individual may not work for the another. Consulting a dietitian and physician is often helpful. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग, हमारा जो मेंटल लेवल है, मेंटल हेल्थ है, वो अच्छे होनी चाहिए। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ईटिंग एंड एक्टिविटी पैटर्न्स, ये हमारे ईटिंग और एक्टिविटी पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करते हैं? स्ट्रेस, डिप्रेशन कैन ट्रिगर ओवर ईटिंग और इनएक्टिविटी। हम स्ट्रेस होते हैं तो हम एक जगह एक कमरे में लेटे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे ईटिंग हैबिट्स को अफेक्ट करता है। स्ट्रेटजीज लाइक माइंडफुल ईटिंग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड काउंसलिंग कैन हेल्प। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, रेगुलर ट्रैकिंग वेट, बॉडी कॉम्पोजिशन और हेल्थ मार्कर्स। हमें रेगुलरली अपना बॉडी वेट, हमारी कॉम्पोजिशन, हमारी हेल्थ, हम कब बीमार हो रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं, इन्हें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और इन्हें एडजस्ट करना चाहिए हमें अपनी डाइट और हमारी एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन दी प्रोग्रेस और नीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स or behavioral modification refers to the techniques used to change unhealthy habits and reinforce healthy habits to support long-term weight management. These techniques are based on psychological principles and are essential for motivation, discipline and consistency in achieving weight-related goals or any goal in life. These are first is self monitoring, हमें मॉनिटर करना चाहिए भाई हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा बॉडी वेट कितना हो रहा है, कब बढ़ रहा है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल चेंज एंड इट इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ फूड इनटेक, बट हम क्या खा रहे हैं, वट वी टेक, हाउ मच वी टेक और व्हेन वी टेक। देन फिजिकल एक्टिविटी सेम, हम कब कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कितने इफेक्ट हो रहे हैं उसके। देन बॉडी वेट एंड इमोशंस एसोसिएटेड विद ईटिंग। Tools we can use for this are food diaries, mobile apps and activity logs. Next is and why it is beneficial. It increases self-awareness and help identify patterns such as emotional or mindful eating. Next is goal setting. Setting clear, specific and realistic goals motivates individual to work towards healthy weight management. These are divided into two, short term and goal term. शॉर्ट टर्म, इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल हो गया हमारा कि हम डेली 1 घंटा 30 मिनट हम वॉकिंग करेंगे। और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं कि हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमें अपना इतना वेट लॉस करना है। नेक्स्ट, टेक्निक्स वी कैन यूज आर गोल्स शुड फॉलो द स्मार्ट प्रिंसिपल। नाउ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड time bound. Stimulus control, it is also called environment control. This techniques involves modifying the environment
टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ट्रिगर्स दैट लीड टू अनहेल्दी बिहेवियर्स, हमें इतना एक्सपोज कम करना है उन ट्रिगर्स से जो हमें अनहेल्दी बिहेवियर और अनहेल्दी ईटिंग के टुवर्ड्स लीड करते हैं. एग्जाम्पल, कीपिंग जंक फूड आउट ऑफ द हाउस, हम अपने घर में जंक फूड ना रखें. ईट ओनली एट द डाइनिंग टेबल्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ टीवी. अवॉइडिंग ग्रोसरी शॉपिंग व्हेन हंग्री. It reduces temptation and encourage mindful eating. Next is cognitive restructuring. It involves identifying and replacing negative thoughts and beliefs with positive and realistic ones. हमें अपने negative thoughts को positive thoughts में convert करना है. इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारी कोई मील स्किप हुई, आई फेल्ड माई डाइट टुडे, आई नेवर सक्सीड, और हम सोचने लग जाते हैं कि अरे मेरी तो आज की स्किप हो गई है, मैं तो इसे कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. तो इसके हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें क्या करना है, इट वॉज वन स्लिप, ठीक है एक बार स्किप हो गई है, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे, हम ऐसी चॉइसेस बनाएंगे कि हम स्किप ना हो, हम अपने रिमाइंडर्स रखेंगे, अपनी मील में अपने बेटर चॉइसेस रखेंगे. And it also helps overcome guilt, shame or low motivation that can lead to emotional eating. Next is problem solving. Problem solving skills helps individuals identify barriers to weight management and develop strategies to overcome. हमें क्या करना है, पहले हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है कि प्रॉब्लम क्या है, देन उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, देन चूज द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट, बेस्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है. नेक्स्ट इज reinforcement टेक्निक, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवॉर्ड सिस्टम. जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं तो हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना है, इससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा. पॉजिटिव reinforcement हेल्प्स बिल्ड मोटिवेशन एंड मेंटेन बिहेवियर चेंजेस. एग्जाम्पल, rewarding oneself with non-food items like a new outfit, movie or outing after achieving a goal. Acknowledging progress regularly. Avoid using food as reward as it lead to unhealthy association. Next, social support. It is very important to have a strong social support because अगर हमें कोई सपोर्ट करता है तो हमारा मन करता है कि हम अपने काम को लगातार करें, हमें मोटिवेशन मिलती है, हम एनकरेज होते हैं. सोर्सेज कैन बी फैमिली, फ्रेंड्स, वेट लॉस ग्रुप्स, काउंसलर्स. एग्जाम्पल, एक्सरसाइजिंग विद अ पार्टनर, joining a support group online और शेयरिंग प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस. माइंडफुल ईटिंग, हमें ध्यान रखना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं. दिस टेक्निक्स हेल्प इन्वॉल्व्स पेइंग फुल अटेंशन टू ईटिंग एक्सपीरियंस, टेस्ट, टेक्सचर, हंगर, सैटिस्फैक्शन. प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स ईटिंग स्लोली एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन, लिसनिंग टू हंगर एंड फुलनेस सिग्नल्स, अवॉइडिंग इमोशनल एंड स्ट्रेस ईटिंग. इट प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग एंड प्रमोट अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड. नेक्स्ट इज relapse prevention. This techniques prepare individual for the setbacks and prevent them from returning to old habits. अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमें उन सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए टेक्निक होती है. इसमें हमें क्या करना होता है, हमें गिव अप नहीं करना होता है. वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ गिविंग अप. Developing coping mechanisms like portion control, deep breathing, physical activity. Identify high risk situations. Now next topic, which is the importance of maintaining a healthy weight. हम healthy weight की importance क्या होती है maintain रखने की. It is very easy. It reduces the risk of chronic disease. ये हमें बहुत ज़्यादा chronic disease से बचाता है, which includes the diabetes, help prevent heart disease, diabetes, high blood pressure and certain types of cancer. जैसे बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर. इट इम्प्रूव्स एनर्जी लेवल, कीप्स यू मोर एक्टिव एंड लेस टायर्ड थ्रू आउट द डे. अगर हमारा बॉडी वेट मेंटेन है, एक आइडियल बॉडी वेट है, नॉर्मल बॉडी वेट है, तो वो हमें एक्टिव रखता है एंड लेस टायर्ड थ्रू आउट द डे, हम कम थकते हैं. सपोर्ट जॉइंट हेल्थ, लेस स्ट्रेन ऑन नीज, हिप्स एंड बैक, रिड्यूसिंग पेन एंड इंजरी. जब हमारे बॉडी पार्ट्स पे स्ट्रेस कम होगा तो वो हेल्दी रहेंगे. प्रमोट, और हम इंजरी से भी बचे रहेंगे. प्रमोट्स बेटर स्लीप, रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स लाइक, अगर हमें ओबेसिटी होती है, हमारा वेट ज़्यादा होता है तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती है जैसे स्लीप एपनिया और
पुअर स्लीप क्वालिटी। तो अगर हमारा वेट आइडियल होगा तो इट रिड्यूसेस प्रॉब्लम्स लाइक स्लीप एपनिया एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल स्लीप क्वालिटी। बूस्ट मेंटल हेल्थ, improves mood, self esteem and reduces anxiety and depression। अगर हमारा बॉडी वेट आइडियल है, हम हेल्दी हैं, तो हमारा मूड अच्छा रहता है, सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है, हमें एंग्जाइटी स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि बच्चों को अपनी बॉडी इमेज को लेकर स्ट्रेस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं। एंड रिड्यूस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एनहेंस इम्यून फंक्शन, हमारा बॉडी, हम हेल्दी हैं, हमारा बॉडी वेट आइडियल है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। हेल्दी वेट सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इम्प्रूव्स मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम कंपेयर करें एक ओबेज इंडिविजुअल को और एक हेल्दी वेट इंडिविजुअल को, तो जो हेल्दी वेट है वो बहुत ज़्यादा ओबेज से फ्लेक्सिबल है, तो उसे ईजी टू मूव, ब्लेंड एंड वर्क एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, ये सब करने में वो कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेगा। और वहीं पे एक ओबेज इंडिविजुअल को डेली एक्टिविटीज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, सपोर्ट्स हार्मोनल बैलेंस, हेल्प्स रेगुलेट हार्मोन्स रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम देखते हैं ओबेज इंडिविजुअल्स को हार्मोन्स और रिप्रोडक्शन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारा वेट हेल्दी है तो हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, reduce risk of acid reflux and improves bowel regularity. Increase life expectancy, lower risk of early death and promotes healthy aging. We can also include social and economic importance, क्योंकि अगर हमारा वेट हेल्दी है तो हम बीमार कम पड़ेंगे तो हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो हमें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे। थैंक यू।